कभी कभी कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जो लगती नहीं और कुछ जो कटती नहीं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे एक रात एक कॉल आई जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दिल्ली के एक सरकारी हॉस्टल में अविनाश नाम का एक लड़का रहता था। 26 साल का, इंजीनियरिंग की नौकरी में नया और हमेशा रात में देर तक लैपटॉप पर काम करता। वो रात भी वैसी ही थी। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की से हवा अंदर आ रही थी और अविनाश अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना रहा था। अचानक फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नंबर दिखा, अननोन कॉलर। वो मुस्कुराया, स्पैम कॉल होगी, और उसने कॉल को काट दिया। 2 सेकंड बाद फिर वही नंबर और फिर तीसरी बार। इस बार उसने रिसीव किया और कहा हेलो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। सिर्फ हल्की सांसों की आवाज़ थी और फिर एक फुसफुसाहट, तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया। अविनाश हंसा, कौन है ये, और कॉल कट गई। वो उठा और देखा, सच में उसका दरवाज़ा आधा खुला था। उसने सोचा शायद किसी ने प्रैंक किया है। उसने दरवाज़ा बंद किया, पानी पिया और वापस लैपटॉप पर बैठ गया। लेकिन तभी फिर वही रिंगटोन। इस बार कॉल स्पीकर पर लगाया। कोई नहीं बोला, सिर्फ वही आवाज़, तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। अविनाश बोला, कौन है तू और कहाँ से बोल रहा है? उसके ये बोलते ही उसकी ही आवाज़ फ़ोन से आई, कौन है तू, कहाँ से बोल रहा है? ये सुनकर वह सन्न रह गया। उसने फ़ोन नीचे फेंका और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रात के 3 बज चुके थे। पूरा हॉस्टल शांत था। तभी कमरे के नीचे वाले फ्लोर से नीली रोशनी झिलमिलाने लगी। वो उठा, झांका तो देखा नीचे वाला कमरा जहाँ महीनों से कोई नहीं रहता, वहाँ से नीली रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे नीचे गया। उसके हर स्टेप पर लकड़ी चरमिराती थी। दरवाजे के नीचे से रोशनी और तेज थी। उसने हल्का सा दरवाजे को धक्का दिया और अंदर देखा। वहाँ उसका ही लैपटॉप रखा था और स्क्रीन पर लिखा था रिकॉर्डिंग, रात के 2:07, इनकमिंग कॉल। सुबह होते ही उसने सोचा कि अब बस हॉस्टल छोड़ना होगा। लेकिन ऑफिस में जब रिपोर्ट देने गया तो एचआर ने कहा, अविनाश तुम यहाँ कैसे? वो बोला, क्यों, क्या हुआ? एचआर ने स्क्रीन दिखाई। उसकी ही रिपोर्ट ईमेल आई थी और वो भेजी गई थी सुबह के 2:07 पर। भेजने वाले की ईमेल आईडी avinash.mishra@company.com। वो चौंका, ये तो मेरा ही ईमेल है। एचआर बोली, और सुनो, साथ में एक फ़ोटो भी थी। उसने देखा, फ़ोटो में वही हॉस्टल का कमरा था, लेकिन कमरे में अविनाश खिड़की से बाहर झांक रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि वो फ़ोटो किसी तीसरे व्यक्ति ने खींची थी। उसने सब छोड़ने का फैसला किया। नौकरी, हॉस्टल, सब सामान पैक किया और टैक्सी बुलाई। रात के 12 बजे वो हॉस्टल के बाहर खड़ा था। बारिश हो रही थी। टैक्सी आने ही वाली थी कि फ़ोन फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था सुबह के 2:07, इनकमिंग। वक्त देखा तो 12:04 हो रहे थे। ये देखकर वो डर गया, लेकिन उसने कॉल उठा ली। वही सांसें, वही फुसफुसाहट, तू बच नहीं पाएगा। दरवाज़ा फिर खुल गया है। वो पलटा और देखा पीछे हॉस्टल का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। अगले दिन सुबह हॉस्टल के चौकीदार ने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, लैपटॉप चल रहा है और स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग खुली है। वो पुलिस को बुलाते हैं। सीसीटीवी चेक किया गया। वीडियो में दिखता है कि रात 12:05 पर अविनाश हॉस्टल से बाहर निकलता है, टैक्सी की ओर जाता है, लेकिन अचानक रुक जाता है, धीरे धीरे मुड़ता है और खुद ही वापस अंदर चला जाता है। उसके बाद से वो कभी दिखाई नहीं दिया। कहते हैं हर साल 2 जुलाई रात 2:07 पर हॉस्टल की उस मंजिल पर नेटवर्क अपने आप एक्टिव हो जाता है। किसी का फ़ोन अचानक वाइब्रेट करता है और स्क्रीन पर नंबर आता है, अननोन कॉलर। कुछ लोगों ने वो कॉल उठाई, कुछ ने नहीं, लेकिन जिन्होंने उठाई उनकी कॉल लॉग में आज तक वही लाइन लिखी है, कॉल एंडेड, और सुबह के 2:07। और अब सवाल ये है कि अगर आज रात तुम्हारा फ़ोन बजे तो क्या तुम वो कॉल उठाओगे?